सारी फजीलतों को जमा करके एक जगह, सारी फजीलतों को जमा करके एक जगह खालिक ने मुस्तफ़ा का कबीला बना दिया और उनके बाद जितनी भी मखलूक खल्क की इस घर को उन सभी का वसीला बना दिया। नाज़रीन किराम, अपनी पैदाइश से लेकर अपनी वालिदा माजिदा के विसाल तक मुशफ़िक़ माँ की आगोश सिर्फ 8 बरस ही आपको मैसर रही, सिर्फ 8 इयर्स तक आप साथ रहे अपनी वालिदा के। मगर ये 8 बरस भी माँ और बेटे के खूबसूरत तरीन ताल्लुक़ पर मबनी बेशुमार किस्सों की अमीन है। और आज जब हम ये सेगमेंट करने जा रहे थे तो हम खुद सोच रहे थे कि कौन सा किस्सा इस महदूद वक्त में बयान करें और कौन सा नहीं। नबी के नवासे और अली के फर्जंद को बचपन ही से ये इल्म था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का, और अखलाक में सबसे पहली सीढ़ी है माँ बाप का एहतराम, माँ बाप का अदब। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, मैंने कोई तवील अरसा अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ नहीं गुजारा। 8 साल का था जब मेरी वालिदा विसाल फरमा गई थी, पर शेर खुदा के बेटे की बात सुने क्या फरमाते हैं नाज़रीन कराम। इमाम हसन फरमाते हैं कि लोगों, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ और मुझ में थोड़ी समझ बूझ आने लगी तो मैंने कभी अपनी माँ के साथ एक थाली में या एक प्लेट में, जैसे हम कहते हैं, खाना नहीं खाया। किसी ने पूछा कि हुजूर, सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? गौर कीजिएगा क्या फरमा रहे हैं इमाम हसन। फरमाते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुक़मे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाने लगे, कहीं मैं वो ना उठा लूँ, कहीं बेअदबी ना हो जाए और मैं किसी अजर सवाब से महरूम ना हो जाऊं। मैंने इस हद तक भी अपनी माँ का एहतराम किया है। अल्लाह अकबर। एक दिन नाज़रीन कराम, सैयदा फातिमा अपने दोनों शहजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों को कुछ अता कीजिए। हुजूर अपनी बेटी की, अपनी चहीती की, अपनी लाडली की ये बात सुनकर उठकर बैठ गए कि मेरी इस लाडली ने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं, यकीनन आज भी अपने बच्चों के लिए किसी दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी नेमत की तलबगार है। ये सोचकर नाज़रीन कराम, आपने रसूलुल्लाह ने अपने एक कंधे से इमाम हसन को लगाया, दूसरे कंधे से इमाम हुसैन को लगा लिया। मंजर इमेजिन कीजिए। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, फातिमा, ये जो मेरा हसन है ना, इसको मैं अपनी हैबत और सखावत देता हूँ। और फरमाया, ये जो मेरा हुसैन है ना, इसको मैं अपनी जुर्रत और सरदारी देता हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया, फातिमा, मेरा हसन बहुत सखी होगा। और फिर तारीख की आंखों ने बारहा ये मनाजिर देखे नाज़रीन कराम कि इमाम हसन ने अपने नाना की सुन्नत को ऐसा आगे बढ़ाया कि आपकी सखावत की मिसालें हर तरफ दी जाने लगी। उलमा आपकी सखावत के हवाले से ये वाक़या जिक्र करते हैं कि एक दिन इमाम हसन के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की, ए नवासा रसूल, मैंने आपकी सखावत के बड़े चर्चे सुने हैं, बहुत बातें सुनी हैं, मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ, बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए। वो शख्स कहता है कि मेरा ख्याल ये था कि 4-5 दीनार मुझे मिल जाएंगे, वो भी ज़्यादा सफ़र के लिए बहुत होते हैं। मेरे इस मुतालबे पर इमाम हसन ने फरमाया, ए मुसाफिर, थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, रिस्क आ रहा है। इत्तेफाक से नाज़रीन कराम, ये वो दिन था जब इमाम हसन को बैतुल माल में से सालाना वजीफ़ा मिलता था। सालाना, मंथली नहीं, पर डे वाला नहीं, पूरे साल का वजीफ़ा मिलना था। काफ़ी इंतज़ार के बाद एक कासिद 5 थैलियाँ लेकर हाजिर हुआ। तो इमाम हसन ने बिना देखे, बिना गिने, बिना सोचे कि इन थैलियों में क्या है, कितना है, फौरन वो 5 की 5 थैलियाँ वो कहता है मेरे हवाले कर दी और फरमाया कि जितना तुमने इंतज़ार कर लिया है उतनी हम तुम्हारी हाजत पूरी नहीं कर सकते, तो खुदारा ये ना महसूस करना कि इतनी देर हसन के दरवाजे पे बैठा रहा हूँ तो मिला क्या है मुझे। उस शख्स कहता है कि जब मैंने वो थैलियाँ खोली तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक एक थैली में 500 अशरफियाँ मौजूद थी। वो इमाम हसन के पूरे साल का नाज़रीन कराम वजीफ़ा था जो उन्होंने उस शख्स को एक अजनबी के हवाले कर दिया, कुछ सोचे समझे बगैर। वो शख्स कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक नज़र उन अशरफियों को देखता जा रहा था और दूसरी नज़र इमाम हसन पे डालता जा रहा था और दिल ही दिल में ये कह रहा था
کہ اگر حسن ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کی سخاوت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔